Hello students, question number 21 from JEE Main 2022, 27 June, shift 2. The question is, let S is 1 to up to 10, एक set है, define f from S to S as fn equal to 2n for n equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 2n minus 11 for n equal to 6, 7, 8, 9, 10 and let s g is from S to S also है ना, g भी एक फंक्शन है जो कि S to S डिफाइंड है, बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी एक्स यहाँ एफ ऑफ जी एन का वैल्यू एन प्लस वन है फॉर एन ऑड एंड एन माइनस वन है फॉर एन इवन, देन आपको जी ऑफ 10 इंटू जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 3 से लेकर जी ऑफ 5 तक का वैल्यू बताना है क्या आएगा, यानी कि इन सबका वैल्यू निकालना है मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एफ ऑफ 1 2 3 4 5 एफ ऑफ 1 2 3 4 5 की बात करें तो यहाँ पर पुट करूँगा मैं, यानी कि इनके डबल हो जाएंगे। तो मैं 5 तक लिख देता हूँ सारी वैल्यूज़। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू देखें तो आएगा 2, फिर एफ ऑफ 2 का वैल्यू बात करें तो डबल हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6 होगा, एफ ऑफ 4 इक्वल टू होगा 8 एंड एफ ऑफ 10 का वैल्यू एफ ऑफ 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा। उसके बाद 2n माइनस 11 है, यानी डबल करके माइनस 11 करूँगा तो 6 जब पुट करूँगा तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 11 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 6 माइनस 11, यानी कि 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 7 की बात करें तो आएगा 2 इंटू 7 माइनस 11, 14 माइनस 11 हो जाएगा 3। एफ ऑफ 8 इक्वल टू होगा 2 इंटू 8 माइनस 11, यानी कि 5 आ जाएगा। उसके बाद आएगा एफ ऑफ 9 इक्वल टू होगा 2 इंटू 9 18 माइनस 11 हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। और एफ ऑफ 10 फाइनली इक्वल टू होगा 2 इंटू 10 माइनस 11, यानी कि 9 हो जाएगा। अब मैं उसके बाद फिर यहाँ पर अगर पुट करूँगा सारी वैल्यूज, मुझे जो जो वैल्यूज़ यहाँ पर चाहिए 1 2 3 4 5 तक चाहिए और साथ में 10 पर चाहिए। तो सबसे पहले मैं 10 पर निकालूँ अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो जब मैं 10 है मतलब इवन नंबर पुट करूँगा तो यहाँ पर पुट करना होगा मुझे। तो एफ ऑफ जी ऑफ 10 का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पुट करूँगा n का वैल्यू 10, तो है ना एफ ऑफ जी एक्स ही लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ जी एन लिखा हुआ है ये। तो एफ ऑफ जी एन का वैल्यू हो जाएगा n प्लस 1 फॉर n ऑड एंड n माइनस 1 फॉर n इवन। तो अगर मैं 10 पर वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 10 पर वैल्यू आ जाएगी इवन के केस वाला, मतलब कि n माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 10 माइनस 1 हो जाएगा ये, और इक्वल टू आ जाएगा 9। अब मुझे तो g ऑफ 10 का वैल्यू चाहिए था। अब हम उल्टा सोचेंगे कि यहाँ पर 9 वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ समथिंग की वैल्यू अगर 9 आ रही है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 9 कब आ रही है, तो 9 यहाँ पर आ रही है ना। तो इसका मतलब ये जरूर 10 रहा होगा अंदर इनपुट, तभी ये आपको एफ फंक्शन जो है वो 9 आउटपुट देता है। इसका मतलब कि ये जो इनपुट है अंदर ये जरूर क्या रहा होगा, 10 रहा होगा, यानी कि जी ऑफ 10 का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 10। यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड ऐसे ही हम बाकी के भी निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 का वैल्यू निकालूंगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 के लिए है ना 1 मतलब ऑड हो गया, तो मतलब यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा ये। तो इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 कब आएगा, जब एफ एक्स में इनपुट 1 जाता है, यानी कि जी ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद फिर एफ ऑफ जी ऑफ 2 के वैल्यू की बात करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1, यानी कि 3 आ जाएगा ये। तो 3 तब आता है जब इनपुट 7 होता है इसके अंदर, यानी कि जी ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। उसके बाद एफ ऑफ जी ऑफ 3 निकालूंगा अगर, तो इसका वैल्यू 3 ऑड है, तो ऑड में यहाँ पर पुट करूँगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, ये तो 4 आ जाएगा। और 4 यहाँ पर हम देखें अगर, तो 4 एफ एक्स में जब हम 2 इनपुट देते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो यानी कि ये जो इनपुट है जी ऑफ 3 एफ एक्स का, वो जरूर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तभी हमें ये यहाँ पर 4 आउटपुट मिला है। उसके बाद फिर बाकी के भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ 4 का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो आएगा ये 4 जो है इवन है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। और ये 3 वैल्यू अगर आई है तो इसका मतलब यहाँ से आई होगी, तो इसका मतलब ये है कि जी ऑफ 4 का वैल्यू भी
3 रहा होगा, सॉरी 7 रहा होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एफ ऑफ जी ऑफ 5 का वैल्यू निकालूंगा तो एफ ऑफ जी ऑफ 5 यानी कि ऑड है, तो यहाँ पर पुट करूंगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू है 6। और ये 6 आउटपुट तब देता है जब इसमें 3 आउटपुट जाता है फंक्शन एफ एक्स में, तो यानी कि जी ऑफ 5 का वैल्यू जरूर 3 रहा होगा। ये सारे वैल्यूज़ मुझे काम में आने वाले हैं। तो अब मैं फाइनली एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लूँगा, जो कि है जी ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय एफ जी ऑफ 1 से लेके जी ऑफ 5 तक है, यानी कि जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 3 प्लस जी ऑफ 4 एंड प्लस जी ऑफ 5, यहाँ तक आएगा। तो इन सबको ऐड कर देंगे। जी ऑफ 10 का वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ 1 हम 1 निकाल चुके हैं, प्लस जी ऑफ 2 जो है वो 3 है, सॉरी जी ऑफ 2 7 है, प्लस जी ऑफ 3 का वैल्यू 2 है, प्लस जी ऑफ 4 का वैल्यू अगर देखें तो 7 है, प्लस जी ऑफ 5 का वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से ही, तो बस आप कैलकुलेट कर लेते हो। 10 इंटू 1 प्लस 2 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 एंड ये हो जाएगा 21। 10 एंड 10 विल बी 20, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 20, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 200। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। एक बार हम फिर से एक बार लेकिन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम है ना जी ऑफ 2 का वैल्यू एक्चुअली देखते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ 2 का वैल्यू अगर फिर से एक बार चेक करें तो जी ऑफ 2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी एक्चुअली। यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी। देखो यहाँ पर जी ऑफ 2 हमने पुट किया ना, एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो इस फंक्शन में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर इवन के केस में 2 क्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे, मैंने ऊपर पुट कर दिया था। तो यहाँ पर एक्चुअली n-1 होगा, यानी कि 2 - 1 होगा तो 1 आएगा ये। और एफ ऑफ जी ऑफ 2 इक्वल टू अगर 1 आता है तो 1 आउटपुट यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 6 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ 2 का वैल्यू जरूर यहाँ पर 6 रहा होगा। तो एक्चुअली ये 6 होगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा ये, और यहाँ पर अगर 6 आएगा तो ये एक्चुअली 19 होगा, और अगर ये 19 होगा तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 190। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 190 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।